हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ और ये मैथ की वीडियो है, साझेदारी, पार्टनरशिप। वीडियो प्रारंभ करने से पहले कुछ अपनी बात हो जाए रोज की तरह। तो अपनी बात में आज मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ लोगों के मन में ऐसा डाउट रहता है, जैसा कि उन्होंने इंटर कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया, तैयारी के लिए वो लोग सोचते हैं कि कैसे हम तैयारी करें, क्या करें। तो उनके लिए मैं बता दूं कि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं, अरे हमने अभी फॉर्म नहीं डाला है, तैयारी कब कर लेंगे, समय बहुत है हमारे पास अभी, और फॉर्म डाला है, एग्जाम की डेट नहीं आई। ऐसे बच्चों को मैं बता दूं, अगर आप अभी से कंटिन्यू तैयारी शुरू नहीं करेंगे अपनी, तो एग्जाम को आप मिस करते चले जाएंगे और एज आपकी ओवर एज हो जाएगी बात में, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से अगर आपने कुछ बनने का सोचा है तो ज़्यादा नहीं, कंटिन्यू डेली देना है आपको, आधे से 1 घंटा कम से कम डेली देते रहें। ये नहीं कि चलिए अभी बहुत टाइम में यार कर लेंगे, रोज ढील डाले पड़े हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपको ज़्यादा नहीं देना है समय, आधे से 1 घंटा, ठीक है, डेली नियमित। कभी मैथ, कभी मॉडल टेस्ट पेपर, जिस तरह से मैंने समझाया वीडियो में आप लोगों को, एक एक मॉडल टेस्ट पेपर रोज डेली करते रहो। और जब किताब टेस्ट की टेस्ट वाली, जो मॉडल टेस्ट वाली, दूसरा प्रकाशक ले लो, तीसरा प्रकाशक ले लो, इस तरह से बदल बदल के ले लो और पोस्टों के लिए ले लो, लेकिन मॉडल टेस्ट पेपर डेली आप एक हल करते रहें, जिस तरह से मैंने वीडियो में, पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। डेली आप लोगों को ये करना है। और मैथ और रीजनिंग के लिए हम डेली बता रहे हैं, अपनी वीडियो दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो ज़्यादा नहीं, अगर आप एक एक वीडियो रोज डेली देख रहे हैं और उसके आधार पर 2-4 सवाल कर रहे हैं डेली, तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो रही है। और इसके भरोसे ना रहे कि अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, 1 साल नहीं है अभी एग्जाम। अगर कंटिन्यू आप लोग करेंगे तो एग्जाम कभी भी हो, फॉर्म कभी भी डालें, वैकेंसी कभी आए, लेकिन आप पहली बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे, ठीक है। जब आप कंटिन्यू अभी से थोड़ा थोड़ा लगे रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं जा क्या रहा है, आधे से 1 घंटा अगर आप समय डेली दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। और तुरंत की तुरंत तैयारी कभी नहीं होती है कि फॉर्म डाला, उसके बाद पता चला 6 महीने बाद डेट मिल रही है हमें एग्जाम की, और एग्जाम की तैयारी करने की बजाय हमने बिल्कुल पास में आके हमने शुरू की तैयारी, तो ऐसे लोग एग्जाम को मिस कर देते हैं और डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं अपनी बात करता हूँ, शुरू करता हूँ वीडियो, साझेदारी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमारे लिए सबसे ज़्यादा समझने की बात यह है कि किसी भी बिजनेस, किसी भी व्यापार में कैपिटल, पूंजी, जो रुपया लगाया जाता है, जितना पैसा लगाओगे उसी हिसाब से लाभ भी मिलता है। लेकिन इसमें निर्भर इस पर करता है कि समय अगर हमारा समान है तो जितने लोगों ने पैसा लगाया है उसी के अनुपात में उन लोगों को हमें लाभ मिलेगा, ठीक है। यदि उनका समय अलग अलग है तो समय के अनुसार जिसने ज़्यादा समय के लिए लगाया है उसको ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, जिसने कम समय के लिए लगाया पैसा उसको कम लाभ मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमने ट्रिक्स यहाँ पे बनाए हैं, जो कि हम क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे, और साथ में फिर वही रोज की तरह कंडीशन के अनुसार वीडियो पूरी देखने के बाद आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछूंगा और उत्तर की जांच आप साथ साथ कर सकते हैं, अपने आंसर की जांच, ठीक है। तो शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, एक व्यापार शुरू करने के लिए ABC ने क्रमशः 45,000 रुपये, 90,000 रुपये और 90,000 रुपये निवेश किए 2 वर्षों बाद, यानी कि समान वर्ष में करा उन्होंने और इतना लाभ हुआ उनके लिए, तो कुल हिसाब में C का हिस्सा क्या होगा। आप लोगों को बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, सीधा सीधा जो पैसे ABC ने लगाए हैं उनको समान अंकों से काट लेते हैं। जल्दी से जल्दी प्रयास रहता है, ज़्यादा लिखने में समय नहीं गुजारेंगे। देखिए, हमें हमारा मकसद ही यही होना चाहिए, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देने से पहले मैं बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ कि लिखने में ज़्यादा समय हमें नहीं लगाना है। अगर लिखने में सारा समय 45,000 लिखोगे, 90,000 लिखोगे, 90,000 लिखोगे, फिर वो बहुत समय लग जाएगा और आप क्वेश्चन तो सही हो जाएगा लेकिन और दूसरे क्वेश्चन समय के अभाव में छूट जाएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो यहीं पर हम, यहाँ पर 3-3 जीरो समान है हमारे, 3 जीरो निकाल देंगे यहीं पर, 45, 90, 90 बचेगा, और जानते हैं 45 दूरी 90 होता है, तो यही अनुपात निकाल लेंगे कि 1, 2, 2 का अनुपात आएगा।
45 दूनी 90, दूनी 90, यानी 1 2 2, यानी 1 2 2 में उस धनराशि को बांटना है। और सी का हिस्सा पूछा है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस पर भी ध्यान देते हैं हम, ठीक है। पता चला ए के हिस्से पर टिक कर दिया हमने, उसमें ऑप्शन दिया होगा ए का भी हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा। ये क्वेश्चन पूछा सी का हिस्सा केवल, तो सी के हिस्से पे ही हमको ऑप्शन लगाना है ध्यान से। तो यहाँ पर 1 2 2 का अनुपात आएगा और यहीं पर हम इन्हें जोड़ देंगे। 1 2 2 के लिए कितना होगा अनुपात 5, क्योंकि सारा लाभ दिया है तो हमें अनुपात जोड़ना पड़ेगा। जो हमारी पूंजी कैपिटल हमने इसमें इन्वेस्ट किया है पैसा, उसके ही रेशियो में हमें लाभ को बांटना है, यानी प्रॉफिट को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1,64,000 रुपये को हम अनुपातीय योग यानी कि रेशियो जो आया या टोटल सभी का वो 5 आया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे सीधा सीधा और इसका मानक निकालेंगे यहाँ से। 5 तिया 15 और यह आएगा 5 तिया 15, 1 4 हो गया और 5 दूनी 10, 4 बचा 8 हो गए, 5 अट्ठे 40, यानी 32,800 रेशियो आ गया। यहाँ हमारा था 1 2 2 का रेशियो, तो ए बी सी का हिस्सा पूछा है लास्ट वाला, तो सी का 2 अनुपात वाला होगा। 32,800 जो 5 डिवाइड करके आए उनसे सीधा सीधा 2 जो रेशियो है उससे सीधा सीधा गुणा कर देंगे और 65,600 लगभग 32,800 को 2 बार गुणा करेंगे तो 35,600 सी का हिस्सा लाभ का आएगा, ठीक है। इट्स क्लियर। क्लियर हो गया? क्लियर नहीं तो कमेंट्स में लिखें। अगला क्वेश्चन हमारा ए बी व सी क्रमशः 84, 8,400, 8,400, 15,600 और 13,200 रुपये इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सभी जो है समय समान है उनके लिए। लाभ में ए का हिस्सा दे दिया। यहाँ पर देखिए पार्टनरशिप में कंडीशन अलग अलग है सारे क्वेश्चनों की। यहाँ समान समय के लिए लगाया था, लाभ पूछा था। यहाँ प्रॉफिट तो पूछा है, समान समय के लिए लगाया, लेकिन ए का हिस्सा दे दिया है और बी और सी के वार्षिक लाभों के हिस्सों में अंतर पूछा है। तो जहाँ अंतर योग पूछा जाता है वहाँ मैट्रिक्स सीधे सीधे बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर इसका दोनों तीनों का रेशियो निकालेंगे, समान अंक से डिवाइड कर देंगे तीनों के लिए, तो देखेंगे तो 2 2 जीरो तीनों में हम काट सकते हैं, ठीक है। और 2 2 जीरो काटने के बाद जो हमारा आएगा वो 84, 156 और 32, 132 बचेगा। और इसको भी हम काटेंगे तो हमारा जो बचेगा 3 से काट सकते हैं हम, तो 3 से काटेंगे, 3 से चाहे मत काटो, 27 से काट सकते हैं हम डायरेक्टली। ये कॉमन संख्याएं हैं, इनमें 12 12 सभी से डिवाइड हो रही हैं, तो 12 सत्ते 84 और यहाँ 12 एकम 12, 12 तिया 36, 13 आ गया, 12 एकम 12, 12 एकम 12, यानी कि हमारे 7 और ये तुम्हारा 13 और यहाँ आएगा हमारा 11, ठीक है। इस तरह से 7 13 11 में डिवाइड कर दिया इसको और सीधा सीधा जो रेशियो आया है उसको सीधा सीधा हम जो हिस्सा है उससे सीधा डिवाइड करेंगे। ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को, सीधा डिवाइड करेंगे 7 से कितने 1960 रुपये जो ए का हिस्सा है लाभ का, तो हमारा आएगा 280 रुपये लगभग, ठीक है। 7 से जब 1960 को डिवाइड किया जो उसका रेशियो था ए का और ए का हिस्सा दिया लाभ का, तो इसके समान पूंजी के समान ही हिस्सा होता है, तो इसका मानक जो आया हमारा 7 आया रेशियो में और 7 से ही सीधा उसके हिस्से को डिवाइड करेंगे और उसका मानक निकालेंगे तो 280 आ जाएगा। 280 हमारा मानक आ गया। अब बी और सी के वार्षिक हिस्सों के अंतर पूछा है तो हम लोग बहुत बड़ा कर देंगे सवाल को वैसे, लेकिन यहाँ सीधा सीधा हमने देखा कि यहाँ पर इन दोनों का रेशियो में क्या डिफरेंस है। यहाँ एक का 13 आ रहा है और एक का 11 आ रहा है। 13 और 11 में कितने का डिफरेंस है 2 का, तो 2 को सीधा सीधा जो मानक आया है 280 उससे सीधा सीधा गुणा कर देंगे तो 560 रुपये आ जाएगा। बी और सी के लाभों के हिस्से में अंतर 560 रुपये। मैं बार बार बोल रहा हूँ सवाल को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ दिमाग लगाना है कि जो निवेश की जाती है पूंजी उसको हम काट लेते हैं समान अंकों से, जो कट जाती है वो एक रेशियो निकल के आ जाता है, उस रेशियो में ही लाभ को बांटा जाता है। यहाँ एक को दे दिया और 2 का अंतर पूछा था तो दोनों के रेशियो को घटा के जो मानक आया उससे गुणा कर देते हैं। यदि यहाँ पूछते कि दोनों का योग, तो दोनों के रेशियो का जो आया था हमारा उसका योग कर देते और जो एक के हिस्से से मानक निकाला था उससे सीधा सीधा उसको गुणा कर देते तो दोनों के वार्षिक लाभों के हिस्सों का योग आ जाता, ठीक है।
वही है, सिर्फ आपको देखना है, पार्टनरशिप में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। 3 साझेदार सुरेश, दिनेश व रमेश किसी व्यापार में मिलकर इतने का निवेश करते हैं, यानी 3,75,000 रुपये निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में व्यापार में हुए लाभ में से 52,000, 65,000, 78,000 रुपये प्राप्त होते हैं। सुरेश द्वारा निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए आप लोगों को। एक की इन्होंने पूछी है सिर्फ। अब क्या करेंगे, लाभ है, लाभ का रेशियो निकाल लेंगे। हमने बोला था जो पूंजी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की जा रही है और प्रॉफिट का जो रेशियो होगा सबका वो समान होता है, यानी कि जो जिस राशि को जिस रेशियो में हम लगा रहे हैं, ज़्यादा लगा रहे हैं तो ज़्यादा उसी रेशियो में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट दे दिया सबका, तो इससे हम रेशियो निकाल लेंगे और रेशियो के बाद जो योग है निवेश की गई राशि में उस रेशियो का मानक निकाल देंगे और जिसका पूछा है उसका हिस्सा हम निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए 52,000, 65,000 और 78,000 को हम सीधा सीधा 3 0 तीनों में से काट देंगे और सीधा 13 से कट रहा है। 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 6 78, यानी कि आएगा 4 5 6 का अनुपात आ गया। 4 5 6 का जब रेशियो आ गया लाभ का, तो निवेश भी उन्होंने इसमें किया होगा और ये तीनों ने मिलकर लगाई है, योग है ये राशि का, तो हम रेशियो का योग कर देंगे सीधा सीधा। तो रेशियो का योग आएगा 4 5 6, तीनों को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा और 15 को सीधा सीधा 3,75,000 से डिवाइड करेंगे तो मानक आ जाएगा निकल के। तो इसको 15 से करेंगे, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75 और ये आया 25 और 3 0 ऐसे लग जाएंगे, यानी 25,000 मानक आ गया निकल के। अब इन्होंने पूछा है कितना कितना लगाया है, किसने लगाया है ये पूछा है, सुरेश द्वारा निवेश। सुरेश कौन सा, पहला वाला। तो पहले वाले का रेशियो क्या था हमारा 4, 13 चौक 52 है, 4 आया था रेशियो, 4 5 6 का था। तो 4 से सीधा सीधा जो मानक आया हमारा 25,000 उसको सीधा गुणा कर देंगे 25 चौका यानी कि 1 लाख, यानी 25,000 की 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। और 1 लाख सुरेश द्वारा लगाई गई कैपिटल है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 1 लाख रुपीज। चौथा क्वेश्चन, अमित, सुमित व गणेश 3 5 9 के अनुपात में धनराशि लगाकर किसी साझेदारी में प्रवेश करते हैं। यदि इनके द्वारा निवेश की गई धनराशियों के समय का अनुपात 2 3 1 है तो ज्ञात कीजिए व्यापारियों में हुए लाभ को उनके बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा। यह रेशियो पूछा है प्रॉफिट का, ठीक है। लेकिन हम बता दें एक बात आपको कि अगर धनराशि का अनुपात दिया हो और टाइम का रेशियो दिया हो और कैपिटल का रेशियो दिया हो तो कुछ नहीं करते हैं, हम सीधे सीधे उनके रेशियो का गुणा कर लेते हैं और गुणा करके जो आता है अलग अलग रेशियो का गुणा करेंगे, उनके लाभ का रेशियो निकल के आ जाता है समय के अनुसार, क्योंकि समय में जिसने ज़्यादा लगाया उसका ज़्यादा रेशियो होगा तो ज़्यादा लाभ मिलेगा उसको, ठीक है। तो ऐसे 3 5 9 को सीधा 2 3 1 से करेंगे, 3 दूनी 6, 5 3 15 और 9 एकम 9, इस तरह से हमारा अनुपात आ जाएगा निकल के ये 6 15 और 9 का। और 6 15 9 में हमने देख रहे हैं समान आ रहा है कुछ, यानी 3 समान आ रहा है, तो 3 से तीनों को डिवाइड करेंगे, 6 को करेंगे 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, यानी कि 50 को करेंगे 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, यानी कि 2:5:3, यानी कि 2:5:3, यानी कि 2 5 3 का अनुपात उसके लाभ में होगा। सीधा सीधा सवाल बिना पेन चलाए हुए और जल्दी और सही तरीके से, ठीक है, सवाल हल हो जाएगा। ए बी व सी किसी साझेदारी में 6 9 10 के अनुपात में अपनी राशि लगाते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात 2 3 5 है तो उनके द्वारा लगाई गई धनराशियों के समय का अनुपात, यह समय का अनुपात पूछ लिया। अब हमको ध्यान देने वाली बात यह है, वहाँ पर हमने लगाई गई राशि और समय की गुणनफल कराया था, लेकिन यहाँ डिवाइड करेंगे, यानी कि धनराशि को लाभ से डिवाइड करेंगे। तो पहले लाभ ऊपर आएगा और जो धनराशि है वो नीचे जाएगी, ठीक है। तो सीधा सीधा लगाएंगे, इनका 2 3 5 का है प्रॉफिट का रेशियो और जो इन्वेस्ट की गई कैपिटल उसका जो है 6 9 10 का है, तो इसको नीचे रखेंगे इसके, तो 2/6 और 3/9, 3/9 और 5/10, ठीक है। और सीधा इनको काटेंगे तो नीचे ज़्यादा आएगा, यानी कि 1/3, 1/3 और अगले में 1/2, ठीक है। और देखा हमने 3 3 2 का नीचे आ रहे हैं, और जब नीचे किसी रेशियो में आते हैं कि 1/2, 1/3, 1/2, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम
ऊपर एक एलसीएम लेकर उन संख्या को काट देते हैं ताकि सीधा सीधा रेशियो उनका निकल कर आ जाए। जैसे यहाँ आ रहा है 1/3, फिर 1/3 और फिर उसके बाद 1/2 आ रहा है। तो इनको 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, तो 6 से गुणा कर देंगे सीधा सीधा। नीचे पहले में 2 आ रहा है तो 2 3 जा 6, यानी कि 3 आ गया पहले का अनुपात। दूसरा भी 1/3 है तो 3 2 जा 6, यानी कि 2 आ गया। और लास्ट वाले का हमारा 1/2 आया था तो उसका 2 3 जा 6, यानी कि जो समय का अनुपात आएगा वो 2 2 3, 2:3, यानी कि 2:3। ये ABC के समय का अनुपात आ गया। जैसा कि कंडीशन के अनुसार अब हम आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उत्तर की जांच करें हमारे साथ साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन टेस्ट का, एक व्यापार शुरू करने के लिए ABC ने क्रमशः 8,000 यानी कि 18,000, 27,000, 9,000 रुपये निवेश किए। 2 वर्षों बाद इतना 10,800 कल प्रॉफिट हुआ। कुल हिसाब में C का हिस्सा क्या होगा? C का हिस्सा निकालना है। जैसा कि क्वेश्चन में मैंने बताया था पिछले, टाइम शुरू होता है आपका अब। ठीक है, इतना समय नहीं लगना चाहिए, ट्रिक्स लगाएंगे तो आप 18 3 3 जीरो समान है, तीनों के कट जाएंगे। और 9 से ये 9 3 जा 27, यानी 9 3 या 27 और 9 2 जा 18, यानी कि 9 दूनी 18। ठीक है, और सीधा सीधा 2 3 1 का अनुपात आ जाएगा। और 2 3 1 का अनुपात होता है 2 और 3 होते हैं 5 और 1 6। 6 को जोड़ के इसमें डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा। 6 1 6, 6 8 48 और 2 जीरो ऐसे ही लगा देंगे, यानी कि 1800 आ जाएगा ये लगभग। और यहाँ पर अनुपात आया है हमारा 2 3 1 का, और C का हिस्सा पूछा है। C के हिस्से में अनुपात आ रहा है 1, तो 1 से सीधा गुणा करेंगे 1800 को, 1800 रुपये उसका हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर था। दूसरा क्वेश्चन, A B व C क्रमशः 27 रुपये, क्रमशः ABC जो है 15,000 यानी कि 15,000, 84,000 और 18,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। यानी कि 15,000, 84,000, 18,000 रुपये से निवेश करते हैं और सभी ने समान समय के लिए निवेश किया है। और वार्षिक लाभ में A का हिस्सा 1,200 रुपये हो, यहाँ हिस्सा दे दिया इन्होंने, वहाँ हिस्सा पूछा था, 1,200 रुपये हो तो B और C के लाभों के हिस्सों में अंतर होगा। बहुत ईजी, उसी टाइप का। समय शुरू होता है आपका अब। तो मैं शुरू करता हूँ। आप लोगों ने अगर निकाल लिया है तो अच्छा है, नहीं निकाला तो मेरे साथ निकालिए। 1500, 84,000, 18,000 में तीनों जीरो समान समान कट जाएंगे। और देखेंगे तीनों अंक हमारे 3 से कट रहे हैं, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 यानी कि 28 और 3 छंग 18 यानी कि 6, यानी कि ये आ गया 5 28 6 का अनुपात आ गया। और 5 और 28 6 को सीधा सीधा अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। और हम देखेंगे कि A का हिस्सा दिया है इन्होंने, A का हिस्से में कितना आ रहा है 5 का रेशियो है, तो 5 के रेशियो से सीधा 1,200 को काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 0, यानी कि जो आएगा निकल के वो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 यानी कि 240 आएगा। और 240 को सीधा सीधा B और C के वार्षिक लाभों के हिस्सों में अंतर है, तो B C का अनुपात आया था 2806, 28 को 6 में से घटाएंगे तो ये हमारा आएगा यहाँ तो 1200 उसका आया, रेशियो है 5 से 1200 को डिवाइड करेंगे 240 को सीधा इनके दोनों के रेशियो के अंतर में गुणा कर देंगे, यानी 28 और 6 में अंतर डिफरेंस आएगा 22 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5280 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा। चौथे का क्वेश्चन है, अमित सुमित व गणेश 2 3 5 के अनुपात में धनराशि लगाकर इस साझेदारी में प्रवेश करते हैं। उनके द्वारा निवेश की गई धनराशियों के समय का अनुपात 1 और 2:3 है। तो ज्ञात कीजिए कि व्यापार में हुए लाभ को उनके बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा। समय आपका होता है शुरू अब।
ठीक है, इतना समय नहीं लगेगा। तो हम शुरू करते हैं इसको। सीधा सीधा हमने बोला था जो राशि लगाई जाएगी उसके समय के अनुपात में उसको गुणनफल कर देते हैं। 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 5 तियाँ 15, यानी कि हमारा जो रेशियो आएगा वो 2 और 6 और 15 का, 2, 6, 15 का रेशियो हमारा निकल के आएगा उनके बीच का लाभ के लिए। ठीक है, आंसर हमारा सीधा सीधा था, गुणा करनी थी रेशियो की। अगला चौथा क्वेश्चन, ए बी व सी किसी साझेदारी में 4:3:2 के अनुपात में अपनी राशि लगाते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात इतना है, लाभ दिया है समय नहीं दिया, तो उनके द्वारा लगाई गई धनराशियों के समय का अनुपात क्या होगा। समय आपका होता है शुरू। ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को, अगर नहीं आया आंसर आपका तो। मैंने बोला था जो राशि को जिन अनुपात में रेशियो में लगा रहे हैं और जो लाभ है जिस रेशियो में है उनसे सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं, यानी कि लाभ को ऊपर ले आते हैं, राशि को नीचे ले जाते हैं और डिवाइड करके जो अनुपात निकल के आता है वो समय का अनुपात निकल के आ जाता है। ठीक है, तो पहला अनुपात देखते हैं हम, 1:2 का अनुपात है तो ऊपर 1 आ जाएगा, 1/4 पहले का, 1/3 और दूसरे का 2/2, 2 से 2 कट जाएंगे सीधे सीधे, 3 और 1/4 आया, 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो होता है 12 से इसको काटेंगे, 4 तियाँ 12, इसका 3 आ जाएगा, 3 चौक 12, इसका 4 आ जाएगा और यह 12 ही आ जाएगा, यानी कि 3, 4, 12 सीधा सीधा अनुपात आ गया इनका। ठीक है, निकल कर बस 3, 4 अनुपात। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन हल कर लिए। अगर आप साथ साथ कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिस करिए ज़रा ताकि हमारी कंडीशन के अनुसार हर वीडियो में आप टेस्ट के सवाल जो हैं अच्छे से कर सकें। और इसी कामना के साथ कि आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन लें जहाँ भी चाहते हैं। बस, धन्यवाद।